होली अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो राधे राधे फ्रेंड्स, प्रिया विक्रम किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ हमारे घर पर होली कैसे मनाई जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोली से छोटी सी रंगोली बना ली थी और साथ ही साथ होली माता को भी विराजमान करा दिया था। होली माता को विराजमान पहले हम थोड़ी सी रंगोली बनाते थे, फिर हम विराजमान करते हैं। होली हम कब मनाते हैं? होली जब हमारे घर में पहला बेटा होता है शादी के बाद, तब होली उजाड़ी जाती है, मतलब निकाली जाती है। और तब जो सासू माता होती हैं वो होली उनको देते हैं, तब होली मनाई जाती है। हमारे घर पर ये ऐसे 4 कलश रखे जाते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, फिर इन पे कलावा बांधकर और रोली से स्वास्तिक इन चारों लोटों पे मैंने यहाँ पे बना दिया था। और जो इनकी प्लेट्स हैं उसमें भी मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया था। फिर हम इसमें थोड़े थोड़े से चावल डालते हैं अक्षत के रूप में, और साथ ही साथ जो हम मीठे फल बनाते हैं वो भी हम इसके अंदर थोड़े थोड़े से डालते हैं। और फिर हम इन्हें साफ़ पानी भरकर होली माता के आगे रखते हैं। इनके जल का यूज़ ये होता है कि जब होली माता की पूजा करने के बाद अगले दिन ये हमारे बच्चों के नहाने में डाला जाता है। और ये देखिए इस तरह से हमने 4 लोटे होली माता के दोनों तरफ रख दिए हैं। और साथ ही साथ अब हम इन पानी को प्लेट से ढक देंगे। इन प्लेट्स के ऊपर भी मैंने एक स्वास्तिक बना दिया है। अब हमें यहाँ पे 4 स्वाली रखनी है। हमारे यहाँ पर खींगरी बनती थी, जैसे पापड़ी होती है ना, इस तरह से बनती थी मैदे की, बट अब तो वो हम नहीं बनाते। अब बाज़ार से हम स्वाली ले आते हैं और वो इनके ऊपर रख देते हैं। 4 स्वाली हमने इनके ऊपर रख दी है। ये भी हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो उठाकर खाते हैं जब हम इनकी पूजा कर लेते हैं उसके बाद। अब हमने जो यहाँ पे शाहू टांग दी है होली माता पर, ये शाहू जो होती है ये सासू माता देती हैं अपनी बहू को जब घर में बड़ा बेटा होता है। और ये एक चांदी का पाखा होता है जैसे हार्ट टाइप, इस तरह से। और हर साल इसमें 2 शाहू के दाने डलते हैं। जो आपको मोती दिख रहे हैं इनको हम शाहू के दाने बोलते हैं, और जो ये लॉकेट है इसको हम शाहू बोलते हैं। तो ये होती है शाहू। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर होली माता की सारी तैयारी कर ली थी। और ये देखिए इस तरह से ये पेंडल होता है, इसमें नीचे घुंघरू लगे होते हैं। बहुत से प्लेन भी बनाते हैं, बिना घुंघरू की भी होती है। और इस तरह से हर साल जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है वैसे वैसे हम इसमें दाने डालते हैं। अब हमारे यहाँ पर मूली भी रखी जाती है, गन्ना भी रखा जाता है। गन्ना मैंने यहाँ पे रख दिया है, 2 मूली रखनी है और हमें यहाँ पर 7 सिंघाड़े रखने होते हैं। और जब हमारे घर में बच्चा होता है या फिर कोई भी, तब हम इसमें डबल दाने डालते हैं, यानी कि 2-2 दाने डलते हैं, तो उसे होली उछाड़ना कहते हैं। ये हमारी सारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। अब हमारे होली वाले दिन हमारे यहाँ पर ना तो सुई धागे का ना सब्जी काटने का कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे बच्चों को हानि होती है। तो मेरे बेटे को खानी थी पनीर की सब्ज़ी। जब उसे आके पता चला कि मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाई है तो वो फटाफट से बाज़ार से पनीर लाया, बोला मम्मी ये बना। तो मैंने कहा बेटे आपको ही यहाँ पे सब्ज़ी काटनी होगी, और ये मेरा बड़ा बेटा है, इसको सब्ज़ी काटनी बिल्कुल नहीं आती। फिर मैंने इसको बताया कैसे काटते हैं और फिर मैंने बाद में इसको पनीर की सब्ज़ी बना कर दी। और साथ ही साथ सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बन चुकी थी। अब हम यहाँ पे होली माता की पूजा करने लगे थे। सबसे पहले जो कि सबसे शुभ होता है, हमारे यहाँ पे सभी का तिलक होता है। तो मेरे हस्बैंड जो कि शॉप पे गए हुए थे, तो मम्मी ने यहाँ पे मेरे बड़े बेटे के ही तिलक किया, फिर छोटे बेटे के किया, और फिर मैंने अपने बच्चों के यहाँ पे तिलक किया। तो सबसे पहले जो होती है हमारे यहाँ, तिलक से ही सारे काम शुभ माने जाते हैं, तो तिलक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों की तिलक करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने भी तिलक किया। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि हाइप करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। अब जो हमने यहाँ पे शाहू की माला टांगी थी वो हमने होली माता से उतार ली थी, क्योंकि जब कहानी करते हैं तो उसको हम अपने गले में डालते हैं तभी ये कहानी सुनी जाती है, इसके बिना कहानी अधूरी होती है। ये देखिए डाल ली है गले में। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर चावल और मीठे फल और दूबड़ा अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि कहानी करते वक्त वो हाथ में लेना ज़रूरी होता है, तभी हम कहानी सुनते हैं। अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो चुकी है, आप सुन सकते हैं। खुदा मिट्टी खोदने गई अपना सास को मंदिर मांगी, तो जब आदमी मिट्टी खोद रही वो नन मिट्टी खोद रही थी, उसकी खुदाई से सिर के बच्चे कट गए। तो उसने उसकी को मारने के लिए कहा, तो उसकी सास ने कहा, उसने कहा भी वापिस मेरी वजह से कोप बनवा लो, पीछे भाभी को बनवा लो, उनके तो बच्चे हैं, तुमको बनवा लो, मेरे पास तो बच्चे भी नहीं।
उन्हें मानी नहीं, उन्हें गलती से सास भी सास चलेगी, उन्हें अपनी कोख बनवाई। अब उसके तो बच्चे नहीं हुए। और जब वो हुए तो मतलब वो उसी टाइम मर जाए, जब 7 हुए 7 के 7 हुए। अब हुई के दिन जब मतलब उसकी जिठानियाँ तो खूब उनके यहाँ तो रौनक रहे। अब इसके यहाँ हुआ ठिकाना मारे थे तो जिठानी यहाँ कहने लगी सब देख का बोले चाची के यहाँ। तो इस तरह ही वही का वो हुआ। तो उसने पता नहीं किस तरह हुआ, हाँ मतलब देखते थे वे खुश होने थे उसके आने। फिर उसे किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे जाओ और उससे माफ़ी मांगो, उसको बताया उसकी सेवा करो। और उसकी जो है जो बुढ़िया है वो वही माता ही है, उसके सिर में दूध देगी, तुम आशीष देगी और तुम अपना ये आएगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो हो गई बहुत 20 रुपया गाय दिन पार नदी पार की। तो वहाँ गई, उसकी सेवा रोज कर थी। तो कहने लगी कि मैं तुम्हारे से बहुत समझता हूँ, मांगो क्या मांगो। अभी जी ऐसा सब बात है, मेरे बच्चे उठते मर जाऊँ। और मेरी इस तरह नंदना को बंधवाती थी और मेरे बच्चे नहीं दिखते। तो कहने लगे तो मतलब मुझे ठग ली। कहने लगे ठगने की बात नहीं, तुम्हें देना हो दे दो, ना देना हो ना दो। खैर उसने ऊपर पकड़ के उसकी खोख खोल दी। अब भगवान ने उसका भी बच्चे हो गए, उसके में 7 बेटे और 7 बहुआ। जब वहाँ से वापस आई, देखता घर में पूरा ना कोई चहल पहल हो रही। तो ये कहने की हो गया, कहने की हुई माता ही करता है। अब उसने वो कोई यजमान करी, बाइने निकाल लिए सबको करा। तो फिर उसने जिठानी ने भेजा देख कर आओ। तो वो आज तो था चच्ची रोई नहीं, आज तो रोई नहीं। वहाँ जाकर देखा बच्चे कह रहे चच्चे के यहाँ तो खूब सारे आदमी इकट्ठे हो रहे, वो वहाँ बैठे उनके यहाँ तो खूब रौनक हुई। तो फिर कहने लगी हो क्या, तब आई गई। कहने लगी हो क्या भाई नंदरानी ने कोख बंधवा रखी थी, तुमने तो किसी ने बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली तो मेरा ही हुआ। और मेरी कृपा हुई हुई माता की तो मेरी कोख खुल गई। तो इसलिए मेरा भगवान माता ने सब कुछ दे दिया, जैसा उसका भला करा। एक कहानी पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद एक चुटकुले की कहानी सुनाई जाती है, वो भी सुनिए। चुटकी मचा पुलिया मजबूत होती होती रहता, सब जगह कच्चा रहता। कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो, सब ना बना कर दी। कहने लगे इसकी भी कहीं खीर बनेगी। तो एक बुढ़िया ही कहने लगा बेटा क्या हुआ, कह रहे कि मेरी इसके दूध की चावल की खीर बना दो। कहने लगे बेटे बना दूंगी है किधर। कहने लगे तुम बर्तन लाओ। वह कटोरी है वो गिलास लिए। कहने की माँ इसमें क्या होगा, अब तेरी चुटकी में चावल है, तेरी पुलिया मजबूत है, तू बस खा जाएगा। कहने लगे ना फिर क्या लाऊं, अब दूध के लिए बंटा लाओ और चावल के लिए परात लाओ। अब उन्होंने चावल डाल ले, परात भर की, दूध डाला, टोकना भर गया। कहने लगे इसकी खीर बना। अब उसकी खीर बन गई, तैयार हो गई। अब खीर में उबाल आ गया बहू, चुटकनाथ के नाम का छिंटा दे, वो चाट ले चुटकनाथ के नाम का छिंटा। तो जब खीर तैयार हो गई, उन्होंने कहा भैया ना बेटा भोग लगा लो, खीर तो तैयार होगी। कहने लगी माँ मैंने तो भोग लगा लेना, जब तुम मेरी मुँह मेरे नाम का छिंटा देकर खाएंगे। और हम तो दूध बासने के भूखे, हम किसी के खाने के लिए भूखे नहीं हैं। तो कहने लगी फिर मैं खीर का क्या करूँगी। पहले खूब खाओ, खूब बांटो, सारे शहर में बांटो। कह रहे अच्छा। उन्होंने सारे शहर में भी बंटवाई। राजा के घर गई, उसकी रानी ने मना कर दी कि हाँ तो वो फिर रहती मांगती फिर रहती आगे खीर लाती, हम नहीं देते। लिए नहीं, वापस आ गई। अब वो था आए राजा, देखो तो सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा। रानी हो क्या। कहने लगी जब तक तो सब ठीक था, अब पता नहीं क्या हुआ, बुढ़िया खीर लेकर आई थी, मैंने मना कर दी। कहने लगी तब मना क्यों करी, अब कल तक फिर मांगती फिर क्या खीर मांगती फिर, ऐसा कहाँ से उसके घर आ गया। कहने खुशी कर खीर लाओ उससे। कहने मैं कहाँ जाऊँ, मुझे घर पता ना घर पता। कह रहे ढूंढा खैर, कह रहे हाँ, कह रहे बुढ़िया माँ में खीर दी। कह रहे मैं कहाँ से कुछ तो समझ नहीं उठी, फिर तुम्हें देने गई तुमने ली नहीं, अब मैंने सारी मांग ली, मेरे पास तो है नहीं। तो कह लगी कुछ भी कर, कह रहे बर्तनों में लगी पड़ी गई जो कौले हैं। तो धो धा तो उसके पानी लिया, तो सारे में वही दिया। कहने लगी तू ले लिया, कहने तुम यही दो। तो उन्होंने जाकर सारे में छिंटा दिया और ज़्यादा ज़्यादा चक्का। अब जैसा भगवान की जैसा कहना था, घोड़ी घुड़साल सब ठीक हो गए, राजपाट सब बढ़िया हो गया। कहने चुटकुला की इतनी विनती, राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया सारे शहर में। कहने लगे हर कहानी के साथ चुटकुले कहानी होनी चाहिए, और जिसके यहाँ ब्याह हो, शादी हो, बच्चा हो, सब आया करो और जी किसी को मना ना करो, जैसा उसका भला। यहाँ पर कहानी पूर्ण हो चुकी है। हमारे यहाँ पर जब भी कहानी सुनी जाती है तो बच्चों को साथ में बिठाया जाता है, और जो हमारे हाथ में अक्षत थे उसको हमने एक साड़ी के पल्लू में अच्छी तरह से बांध लिया था। फिर हमने यहाँ पर
होई माता के सबसे पहले तिलक किया है, क्योंकि होई माता को तिलक किया जाता है, फिर उनको मीठे फल के साथ जिमाया जाता है। सबसे पहले हमने मम्मी ने यहाँ पे रोली का तिलक लगाया, फिर मैंने यहाँ पर माता को रोली का तिलक लगाया, और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर मीठे फल बनाए गए थे वो भी हमने यहाँ पर मीठे फल माता को भोग लगाया। उसके बाद हमें हमारे यहाँ पर मोली लगाई जाती है माता को। वो हमारे जो यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है ना, जिसमें माता की बच्ची और शौ के दाने वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर यहाँ पे देखिए हमने आटे से यहाँ पे मोली का तागा लगा दिया। इसी तरह से हमारे घर में जितनी बहुएं होती हैं वे सब यहाँ पर लगाती हैं अपने अपने बच्चों के नाम का तागा। फिर वही बायना निकालते हुए हम बच्चों को सबसे पहले तिलक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कोई भी शुभ काम बिना तिलक के अधूरा होता है। अब हमने यहाँ पर तिलक बच्चों का कर दिया था। अब जो हमने यहाँ पर ये 4 लोटे भरकर रखे हैं ना पानी के, वो हमें यहाँ पे इनमें से थोड़ा थोड़ा सा जल लेना था बायना निकालने के लिए। देखिए ऐसे हटा हटा के हमें यहाँ पे इनका बायना निकालना है। ऐसे चारों में से लेते हैं, फिर उसके बाद रोली से इसको छींटा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब पूजते हैं तो रोली का छींटा भी देते हैं, और फिर उसके बाद इस बायने को निष्कारते हैं। कहते हैं कि आप हमारे बच्चों की उम्र ऐसे ही बढ़ाए रखना है देवी माँ। मैंने आपका व्रत बहुत ही श्रद्धा के साथ किया है, और आप मेरे बच्चों की जोड़ी बनाए रखना और इनको सलामत रखना। ये देखिए इस तरह से निष्कारते हैं 2 बार। और फिर जो मेरी सासू माँ यही बैठी थी तो मैंने उनको बायना दे दिया था, और साथ ही साथ पैर छू लिए थे। फिर बच्चों ने भी यहाँ पर पैर छुए। हो चुका था मेरा होई माता का व्रत पूर्ण। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और आपके यहाँ किस तरह से होई माता का व्रत किया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।